हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आर एल चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो देखो, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए समनाभिकीय द्विपरमाणु अणुओं के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना बताऊंगा कि समनाभिकीय द्विपरमाणु अणुओं के हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम किस तरीका से बनाते हैं। ठीक है ना। समनाभिकीय का मतलब दोनों एटम जो बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, वो दोनों एटम अगर आप लोगों के समान है तो वो समनाभिकीय हो गया, और बॉन्ड से जुड़े दोनों एटम अगर आप लोगों के अलग है तो वो कौन हो गया, विषमनाभिकीय है। तो पहले डिस्कशन हम करेंगे समनाभिकीय का। समनाभिकीय को बढ़िया तरीके से समझ के, सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाकर, सारी चीजों को अच्छी तरीके से समझ कर फिर हम डिस्कशन करेंगे विषमनाभिकीय अर्थात हेटेरोएनुलर का। ठीक है ना। मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं समनाभिकीय और विषमनाभिकीय का मतलब क्या होता है। एक बार फिर से देख लो। देखो भैया, समनाभिकीय का मतलब ये होता है कि जैसे कि माना कि मैंने यहां पर H2 ले लिया, ठीक है ना। आप लोगों के लिए यहां पर H2 ले लिया और इन दोनों हाइड्रोजनों को मैंने किससे जोड़ दिया, बॉन्ड से। और एक एग्जांपल मैंने आप लोगों के सामने किसको ले लिया, CO को ले लिया। ठीक है ना। एक एग्जांपल तो मैंने किसको ले लिया, आप लोगों के लिए H2 का ले लिया, और एक एग्जांपल मैंने किसका ले लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो देखो, अगर बॉन्ड से जुड़े दोनों एटम अगर आप लोगों को समान है तो उनको बोलते हैं हम समनाभिकीय, होमोएन्युलर। जैसे कि आप लोगों को पता है ये बॉन्ड कौन सा, सहसंयोजक बंध। क्योंकि आप लोगों को पता हमारी यूनिट किसकी चल रही है, सहसंयोजक बंध, कोवेलेंट बॉन्ड की चल रही है। ठीक है ना। इस बॉन्ड से जुड़े एटम दोनों आप लोगों के समान है तो ये कौन हो गए, आप लोगों के लिए समनाभिकीय। और अगर बॉन्ड से जुड़े दोनों एटम अगर आप लोगों के अलग अलग है तो उनको हम क्या बोलते हैं, विषमनाभिकीय। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई। बॉन्ड से जुड़े अगर दोनों एटम आपके समान है, ठीक है, बॉन्ड से जुड़े अगर दोनों एटम आप लोगों के समान है तो उनको क्या बोलते हैं, समनाभिकीय। और बॉन्ड से जुड़े दोनों एटम अगर आपके अलग अलग है तो उनको हम क्या बोलते हैं, विषमनाभिकीय। ठीक है। अब बारी बारी से डिस्कशन करेंगे। पहले हम डिस्कशन करेंगे समनाभिकीय वालों का। ठीक है। समनाभिकीय के वाले की सारी चीजों को अच्छी तरीके से समझेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद उसका विन्यास लिखेंगे, विन्यास लिखने के बाद उसका बंध क्रम निकालेंगे। ठीक है। उसकी प्रकृति देखेंगे, उसके बाद उसका स्थायित्व देखेंगे। एक एक चीज आप लोगों को पता है, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों के लिए सिखा दी कि भाई विन्यास को हम किस तरीका से निकालते हैं, बंध क्रम को किस तरीका से निकालते हैं, प्रकृति कैसे देखते हैं, किसी का स्थायित्व कैसे देखते हैं। वो सारी चीजों का डिस्कशन मैं कर चुका हूं आप लोगों के लिए। ठीक है ना। और जितनी भी इसकी बेसिक केमिस्ट्री है उसको भी मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है। तो किसी भी चीज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि सारी चीजें हम पहले से पढ़ चुके हैं। ये बात समझ में आ गई ना। समनाभिकीय का मतलब क्या होता है, कि समनाभिकीय का मतलब एक बार फिर से बता देता हूं, बॉन्ड से जुड़े दोनों एटम अगर आप लोगों के समान है उनको बोलते हैं समनाभिकीय, और बॉन्ड से जुड़े दोनों एटम अगर आप लोगों के अलग अलग है तो उनको हम क्या बोलते हैं, विषमनाभिकीय। ठीक है ना। मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि समनाभिकीय के अंदर हम कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे, अर्थात किस किस का अध्ययन करेंगे हम लोग, और विषमनाभिकीय के अंदर हम लोग किस किस का अध्ययन करेंगे। वो सारी चीजें मैं यहां पर बोर्ड पर लिख देता हूं। ठीक है। फिर आप लोगों की हेडिंग तो डली है समनाभिकीय वाले, एक एक का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आप लोगों के लिए रिप्रेजेंट कर दूंगा। बोर्ड की तरफ देखो आप लोग। देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं समनाभिकीय के अंदर हम किस किस का अध्ययन करेंगे। समनाभिकीय, समनाभिकीय द्विपरमाणु अणु, द्विपरमाणु अणु, समनाभिकीय द्विपरमाणु अणु। एग्जांपल, इसमें हम किस किस का अध्ययन करेंगे। एक तो हम करेंगे H2 का, एक हम करेंगे H2 प्लस का, एक करेंगे हम He2 का। ठीक है ना। एक हम करेंगे Li2 का, एक हम करेंगे Be2 का, एक करेंगे B2 का, एक करेंगे C2 का। ठीक है ना। एक करेंगे N2 का, एक O2 का, एक O2 प्लस का, एक O2 प्लस 2 का, एक O2 माइनस का, एक करेंगे O2 माइनस 2 का, एक करेंगे F2 का, और एक करेंगे हम Ne2 का। ठीक है ना। आप लोगों के ये अध्ययन तो हम लोगों को किस में करना है, समनाभिकीय द्विपरमाणु अणुओं में। मतलब इन सबके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने हम लोगों को, और एक एक को हमको समझ के चलना है। ठीक है ना। ये सारा अध्ययन हम लोगों को किस में करना है, समनाभिकीय द्विपरमाणु अणुओं में। अर्थात ये पूरे के पूरे एग्जाम्पल हम लोगों के सिलेबस में दे रखे हैं, इसलिए हम प्रत्येक का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे, और बारी बारी से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने के बाद उसका विन्यास देखेंगे, बंध क्रम देखेंगे, प्रकृति देखेंगे, और उसका स्थायित्व देखेंगे। ठीक है। यहां पर बात करता हूं मैं विषमनाभिकीय द्विपरमाणु अणुओं के बारे में। ठीक है ना। यहां पर लिख देता हूं विषमनाभिकीय हेटेरोएनुलर, विषमनाभिकीय द्विपरमाणु को, विषमनाभिकीय द्विपरमाणु अणु मतलब हेटेरोएनुलर, हेटेरोएनुलर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसके अंदर जो हम लोग अध्ययन करेंगे वो करेंगे, एक तो हम पढ़ेंगे NO का, एक हम बनाएंगे NO प्लस का,
एक हम बनाएंगे NO माइनस का, एक हम बनाएंगे CO का और एक बनाएंगे हम CO प्लस का। मतलब आप लोगों के विषम नाभिकीय द्विपरमाणु अणुओं में हेटेरो एनुलर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में हम लोगों को कितने का अध्ययन करना, 5 का डिस्कशन करना है। अर्थात ये पांचों हम लोगों को सिलेबस में दे रखे हैं। इनकी भी वही सबसे पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने के बाद फिर वो उसका विन्यास लिखेंगे, प्रकृति लिखेंगे, ठीक है ना, विन्यास लिखेंगे, बंध क्रम लिखेंगे, प्रकृति लिखेंगे और फिर उसका स्थायित्व लिखेंगे। बात आप लोगों को समझ में आ गई, ठीक है ना। इसमें हम किस किस का अध्ययन करेंगे, एक तो NO को करेंगे, एक NO प्लस का करेंगे, NO माइनस का करेंगे, CO का करेंगे और CO प्लस का करेंगे। ये पांचों हम लोगों के सिलेबस में दे रखे हैं, ठीक है ना। समनाभिकीय द्विपरमाणु अणुओं में तो ये सब हम लोगों के सिलेबस में दे रखे हैं, इसलिए प्रत्येक को मैं आप लोगों के लिए समझाऊंगा। और विषम नाभिकीय द्विपरमाणु अणुओं में ये 5 हम लोगों के सिलेबस में दे रखे हैं, ठीक है ना। तो इन पांचों का डिस्कशन मैं आप लोगों के लिए करूंगा, ठीक है। आगे बात समझ में, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, हेडिंग तो हमारी डली हुई है समनाभिकीय द्विपरमाणु अणुओं के अनुकक्षक संरचना, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो बारी बारी से डिस्कशन करना चालू कर देते हैं। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे हाइड्रोजन का, ठीक है, बिल्कुल सीक्वेंस में लेंगे सारी चीजों को, जिससे कि कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है ना। सबसे पहले हम हाइड्रोजन का डिस्कशन करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग फिर सीक्वेंस बनाते चलेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं। तो बोर्ड की तरफ देखिए आप लोग, इसको पूरे को मिटा देता हूं भैया, ठीक है ना, और डिस्कशन करते हैं हाइड्रोजन के बारे में। इसको भी मिटा देता हूं, ठीक है, मुझे जगह की आवश्यकता पड़ेगी, इसको भी मिटा देता हूं। समनाभिकीय द्विपरमाणु अणुओं में सबसे पहले डिस्कशन किसका करेंगे हम, हाइड्रोजन का, ठीक है ना। तो देखो पहली हेडिंग है हम लोगों की H2 अणु का अनुकक्षक संरचना, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। अनुकक्षक संरचना, अनुकक्षक संरचना मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक है ना। सबसे पहले डिस्कस किसका करेंगे हम, H2 अणु का अनुकक्षक संरचना, मतलब H2 मॉलिक्यूल से उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। तो आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि जो हाइड्रोजन एटम होता है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है, और उसको क्या लिखते हो 1s1, अर्थात हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है 1, लेकिन आपको पता है यहाँ पर एक हाइड्रोजन नहीं है, कितने हाइड्रोजन है 2। तो कॉमन सी बात है, यहाँ पर आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन कितनी है 2। तो मैं इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना रहा हूं, देख लो आप लोग इस तरीका से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं। ये लिख दो यहां पर, ठीक है ना, एक यहां पर बना दो, ठीक है ना, एक यहां पर बना दो, और इनको सबको इस तरीका से कर दो जिससे मिलाने में आसानी रहे, ठीक है ना। इस तरीका से कर दिया करो जिससे देखो मिलाने में आसानी रहेगी। इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, ठीक है ना। ये देखो इनको मिला दिया, ठीक है ना। इसको यहां पर लिख दो, यहां पर लिख दिया आपने, इसको क्या बोलते हैं 1s, और आपको होता है इसको भी 1s बोलते हैं। हाइड्रोजन हमारे कितने हैं 2, एक हाइड्रोजन ये लिख दिया, एक हाइड्रोजन मैंने यहां पर लिख दिया, ठीक है ना। इनको बोलते हैं AO, अर्थात एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है ना। और आपको होता है एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर किसका निर्माण करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को इसको किससे शो करते हैं, सिग्मा B 1s, और इसको शो करते हैं सिग्मा स्टार 1s से, ठीक है ना। इसको सिग्मा B 1s से शो करते हैं और इसको सिग्मा स्टार 1s से शो करते हैं। अब मैं आप लोगों के लिए इसको समझा देता हूं। देखो भैया बोर्ड की तरफ देखना, देखो पूरा फोकस आपका बोर्ड पर होना चाहिए। अब इन सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्रामों को मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं। इधर देखो सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम किसका पढ़ रहे हैं, H2 अणु का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक है ना। आप लोगों को पता यहाँ पर एक हाइड्रोजन नहीं है, कितने हाइड्रोजन है 2, क्योंकि ये थ्योरी आपको पता किसी परमाणु को एक्सप्लेन नहीं कर रही है, ये एक अणु को एक्सप्लेन कर रही है, एक मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन कर रही है। अर्थात ये थ्योरी हाइड्रोजन को एक्सप्लेन नहीं कर रही है, H2 को एक्सप्लेन कर रही है। तो कॉमन सी बात है 2 हाइड्रोजन एटम है, ठीक है ना। और आपको पता हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है 1s1, अर्थात उसके पास एक s ऑर्बिटल होती है, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है 1। तो कॉमन सी बात है 2 हाइड्रोजन एटम है, तो एक 1s तो मैंने यहां पर शो कर दी, एक 1s मैंने यहां पर शो कर दी, एक हाइड्रोजन को मैंने यहां पर लिख दिया और दूसरे हाइड्रोजन को मैंने यहां पर लिख दिया, ठीक है। दोनों हाइड्रोजन एटमों को लिख दिया। और आपको पता है ये कौन सी ऑर्बिटल होती है, एटॉमिक ऑर्बिटल, परमाणु कक्षक। क्योंकि आप लोग जानते हो भाई एक बात होता है, परमाणु मिलकर ही तो अणु का निर्माण करते हैं। तो परमाणु की कक्षकों को हम क्या बोलते हैं, परमाणु कक्षक बोलते हैं, और अणु की कक्षकों को हम क्या बोलते हैं, आणविक कक्षक बोलते हैं। जिनमें नीचे वाली तो बंदी आणविक कक्षक है और ऊपर वाली विपरीत बंदी आणविक कक्षक है। मतलब ये तो आप लोगों
की बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और एक ये आप लोगों की एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम बी से शो करते हैं, बी का मतलब क्या होता है बॉन्डिंग, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम किससे शो करते हैं, स्टार से शो करते हैं। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई भैया, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है अर्थात बंदी अनुकक्षक है, और ये आप लोगों की विपरीत बंदी अनुकक्षक है अर्थात एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई, एक बार फिर देख लो। देखो भैया, दो हाइड्रोजन एटम है, एक की वैलेंस ऑर्बिटल यहां पर लिख दी, एक की वैलेंस ऑर्बिटल यहां पर लिख दी, एक हाइड्रोजन आप लोगों का ये लिख दिया, एक हाइड्रोजन एटम आप लोगों का ये लिख दिया। अब आपको तो ये हाइड्रोजन परमाणु है, ये हाइड्रोजन परमाणु है, तो जो इनकी ऑर्बिटल होगी उसको एटॉमिक ऑर्बिटल ही तो बोलोगे। अरे भाई, जो परमाणु की कक्षक होती है उसको परमाणविक कक्षक ही तो बोलते हैं, इंग्लिश में उसको एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं। तो ये आप लोगों की एटॉमिक ऑर्बिटल हो गई, ये आप लोगों की एटॉमिक ऑर्बिटल हो गई। और आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि परमाणविक कक्षक या एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर किसका निर्माण करते हैं, अणुकक्षकों का अर्थात मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। तो देखो ये दोनों किसका निर्माण कर रहे हैं, अणुकक्षकों का निर्माण कर रही है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम का निर्माण कर रहे हैं, जिनमें नीचे वाली तो कौन सी आप लोगों की बॉन्डिंग और ऊपर वाली आप लोगों की कौन सी है, एंटी बॉन्डिंग। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। बॉन्डिंग को हम किससे शो करते हैं, सिग्मा बी वैलेंस से शो करते हैं, और एंटी बॉन्डिंग को हम किससे शो करते हैं, सिग्मा स्टार वैलेंस से शो करते हैं। अर्थात ये आप लोगों की बॉन्डिंग है जो बॉन्ड बनाने का सपोर्ट करती है कि बॉन्ड को बनना चाहिए, और ये तो देखो नाम से ही पता लग रहा है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो बॉन्ड बनाने का विरोध करती है कि बॉन्ड को नहीं बनना चाहिए। देखो एक बार फिर देख लेना, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग का मतलब जो बॉन्ड बनाने का सपोर्ट करती है कि बॉन्ड को बनना चाहिए, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बॉन्ड बनाने का विरोध करती है, उसके नाम से पता लग रहा है एंटी, अर्थात जो बॉन्ड बनाने का विरोध करती है। ये भी चीज आप लोगों को पता है, इससे पिछले वाले लेक्चरों में मैंने पढ़ा रखी है, ठीक है ना। अब देखो सुनो, आप लोगों को पता है एक हाइड्रोजन की वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। तो देखो ये हाइड्रोजन की वैलेंस में मैंने कितने इलेक्ट्रॉन लिख दिया, एक। यहां पर भी कितने इलेक्ट्रॉन लिख दिया, एक। अब एक बात बताओ, एक और एक कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, दो इलेक्ट्रॉन हो गए। दो इलेक्ट्रॉनों को आप इनमें भर दो, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग जानते हो कि एनर्जी नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ती है, एनर्जी नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ती है। हम जानते हैं कि जिसकी एनर्जी कम होती है उसमें इलेक्ट्रॉन हम पहले पढ़ते हैं, ठीक है ना। आप लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ी होगी वो पाउली सिद्धांतों के अनुसार कि जिसकी एनर्जी कम होती है, ठीक है ना, जिसकी ऊर्जा कम होती है उसमें इलेक्ट्रॉन हम पहले भरते हैं। तो कॉमन सी बात है, सबसे कम एनर्जी इसी की तो है, क्योंकि एनर्जी नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ती है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी तो किसकी है, एंटी वाले की, और सबसे कम एनर्जी किसकी है, बॉन्डिंग वाले की, ठीक है ना। मतलब जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी कम है, इसलिए उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे, क्योंकि ओबो सिद्धांत के अनुसार हम लोग जानते हैं कि जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होती है उसमें इलेक्ट्रॉन हम पहले भरते हैं, ठीक है ना। तो कॉमन सी बात है, एनर्जी नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ रही है, तो सबसे कम एनर्जी इसी की तो आई, तो जिसकी एनर्जी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे। तो कॉमन सी बात है, एक और एक कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, दो इलेक्ट्रॉन। दो इलेक्ट्रॉनों को आप यहां पर भर दो, भर दिया आप लोगों ने दो इलेक्ट्रॉन। चलो ठीक है, अब इसकी प्रत्येक चीज का आप एनालिसिस करना चालू कर दो। सबसे पहले आप लोग उसका क्या निकालोगे, विन्यास निकालोगे, कॉन्फ़िगरेशन। विन्यास को निकालने के बाद, कॉन्फ़िगरेशन को निकालने के बाद इसके बंध क्रम को निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर को निकालेंगे, ठीक है ना। उसके बाद इसकी हम क्या देखेंगे, प्रकृति देखेंगे कि भाई ये अनुचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है, मतलब पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है। उसके बाद इसका स्थायित्व देखेंगे कि ये बन रहा है नहीं बन रहा है। तो ये चीज मैंने आप लोगों के लिए बता दी कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर 1 2 3 आ रहा है तो इसका मतलब वो बनते हैं, और जिनका बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है वो कभी नहीं बनते, अर्थात वो काल्पनिक होते हैं। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों के लिए इससे पहले वाले लेक्चरों में समझा रखी है, ठीक है। तो निकालना चालू कर देता हूं। देखो सुनो, सबसे पहले मैं यहां पर निकाल रहा हूं विन्यास। एक चीज और बता देता हूं मैं आप लोगों के लिए, देखो सुनो मेरी बात ध्यान से। एग्जाम में आप लोगों को ये क्वेश्चन कैसे करना है कि सबसे ऊपर तो आपको डायग्राम बनाना है। अब मेरे पास इतनी जगह नहीं, क्योंकि ज्यादा नीचे लिखूंगा तो यहां से आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना। आप एग्जाम में क्या करोगे, डायग्राम बना दिया, और डायग्राम के नीचे सीक्वेंस में इन सारी चीजों को लिखना है। इनको बिल्कुल साइड में मत लिखना। डायग्राम आप लोगों ने बीच में बना दिया, ऊपर डायग्राम बन गया, डायग्राम के जस्ट नीचे ये सारी चीजों को लिखना आप लोग, जो मैं आप साइड में लिख रहा हूं। तो मैं तो यहां पर साइड में लिख रहा हूं क्योंकि मेरे पास तो जगह कम है, ठीक है ना। लेकिन आप जब एग्जाम में इसको कर रहे हो या अपनी फियर कॉपी में कर रहे हो, तो फियर कॉपी में कैसे करोगे, पहले आप लोगों ने बिल्कुल एक डायग्राम के लिए बिल्कुल नया सेपरेट पेज होना चाहिए। जैसे कि आप लोग H2 का बना रहे हो, H2 के लिए बिल्कुल आप लोगों का बिल्कुल सेपरेट पेज होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के लिए बिल्कुल आप लोगों का बिल्कुल
बिल्कुल सेपरेट पेज होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन का बना रहे हो बिल्कुल सेपरेट पेज, वो हाइड्रोजन का ही बनना चाहिए। हमारा कि हीलियम का बना रहे हो उसका बिल्कुल अलग सेपरेट पेज होना चाहिए। इस तरीका से बनाना। तो डायग्राम बना लिया और डायग्राम के नीचे इन सारी चीजों को लिखना जो मैं यहां पर साइड में लिख रहा हूं। तो मेरे पास तो जगह कम है इसलिए मैं तो साइड में लिख रहा हूं, लेकिन आप फियर कॉपी में या एग्जाम में क्या करोगे, डायग्राम बना दिया और डायग्राम के नीचे सीक्वेंस में इन सारी चीजों को लिख देना। सबसे पहले आप लोग किसको लिखोगे, विन्यास को, कॉन्फ़िगरेशन को। कैसे लिखोगे, इधर देखो, देखो जिसमें इलेक्ट्रॉन होंगे उसी को लिखना है, जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है उसको आप नहीं लिखना है। तो देखो यहां पर आपको होता है सिग्मा बी 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इनको लिख दो। आपको होता है एंटी बॉन्डिंग में एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहां पर लिख देना सिग्मा बी 1s, और 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। देखो सिग्मा बी 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अर्थात बॉन्डिंग का लिख दिया, एंटी बॉन्डिंग के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, और अगर एंटी बॉन्डिंग में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। आपको उसी को लिखना जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। विन्यास लिख दिया, विन्यास के जस्ट नीचे आप लोग निकालोगे बंध क्रम, बॉन्ड ऑर्डर, और बॉन्ड ऑर्डर निकालने का मैंने आप लोगों के लिए क्या फॉर्मूला बताया, BO बराबर NB माइनस NA/2। अर्थात यहां पर निकाल रहा हूं मैं बंध क्रम, बंध क्रम अर्थात इसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर, बंध क्रम बॉन्ड ऑर्डर। इसका फॉर्मूला है BO बराबर NB माइनस NA/2, ठीक है। BO बराबर NB माइनस NA/2, मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों को काउंट कर लो और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहां पर लिख के उसको घटा दो एंटी बॉन्डिंग में से। तो देखो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हम लोगों के पास में कितने हैं, 2। मैं यहां पर सॉल्व कर रहा हूं, बॉन्ड BO बराबर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हम लोगों के पास में कितने हैं, 2, ठीक है ना। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हम लोगों के पास में कितना है, 0/2। अब एक बात बताओ यहां पर कितने बच्चे, 2 में 2 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा, 1। इसका मतलब जो आप लोगों का H2 अणु होता है, H2 मॉलिक्यूल्स होता है, उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल रहा है, 1 निकल रहा है। बिल्कुल सही बात है। और इसका मतलब अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 निकल रहा है तो H2 बिल्कुल बनता है, क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, 1 आया। चलो ठीक है, विन्यास हो गया, बंध क्रम हो गया। अब इसके बाद हम डिस्कशन करते हैं विन्यास, बंध क्रम, उसके बाद उसका डिस्कशन करते हैं प्रकृति का, नेचर का, कि भाई ये अनुचुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय होगा। तो मैंने आप लोगों के लिए क्या बात बताई थी कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉनों को देखो, अगर आपके इलेक्ट्रॉन युग्मित हो रहे हैं, पेयर्ड हो रहे हैं, तो वो कौन होगा, आपका प्रतिचुंबकीय, डायमैग्नेटिक। और अगर आप लोगों के इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, अनपेयर्ड है, तो समझ जाना वो कौन होगा, आप लोगों का पैरामेट्रिक। तो चेक करते हैं। तो देखो आप लोगों को पता है यहां पर इलेक्ट्रॉन आप लोगों के कौन है, पेयर्ड है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है, युग्मित इलेक्ट्रॉन, और यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि जब युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो प्रकृति क्या होती है, प्रतिचुंबकीय अर्थात डायमैग्नेटिक। तो यहां पर लिख देता हूं प्रकृति, यहां पर लिख देता हूं प्रकृति है इसकी प्रतिचुंबकीय, मतलब डायमैग्नेटिक, ठीक है ना। इसकी प्रकृति क्या होगी, प्रतिचुंबकीय अर्थात डायमैग्नेटिक। बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई। चलो ठीक है, तो देखो विन्यास हो गया, बंध क्रम हो गया, प्रकृति हो गई। अब बात करते हैं स्थायित्व का, स्टेबिलिटी का बात करते हैं। तो देखो यहां पर लिख देता हूं स्थायित्व, यहां पर बात करता हूं मैं स्थायित्व की। तो देखो आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों के लिए इससे पहले भी बता रखी कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है, 2 आ रहा है या 3 आ रहा है, तो वो अणु आप लोगों के बनते हैं, अर्थात वो स्थायी होते हैं। और किसी का बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब वो अणु आपका काल्पनिक होता है और वो अणु नहीं बनता। बॉन्ड ऑर्डर 0 आने पर वो अणु नहीं बनता, अर्थात वो काल्पनिक होता है। और अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, इसका मतलब वो अणु आप लोगों के बनते हैं। इसका मतलब यहां पर लिख देता हूं स्थायित्व में लिख देता हूं स्थायी, ठीक है ना, मतलब H2 अणु आप लोगों का बनता है, ठीक है ना। इस तरीका से जब आप लोग पूरी चीजों को लिखोगे तब जाके आपको पूरा नंबर मिलेगा। मेरी बात आप लोगों को सब अच्छी तरीके से समझ में आ गई। फियर कॉपी हो या फिर आप लोगों की एग्जाम की कॉपी हो, एक पेज के अंदर आप लोगों का एक ही डायग्राम बनना चाहिए। ऊपर हेडिंग डाल देना, ऊपर हेडिंग डाल देना, H2 अणु की अनुकक्षक संरचना, ठीक है, H2 मॉलिक्यूल्स की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हेडिंग डाल दी। उसके जस्ट नीचे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को लिख के उसका डायग्राम बना देना। डायग्राम बनाने के बाद फिर डायग्राम के जस्ट नीचे सबसे पहले क्या लिखोगे, विन्यास को लिखोगे, कॉन्फ़िगरेशन को लिखोगे, ठीक है। उसके बाद बंध क्रम बॉन्ड ऑर्डर को लिखोगे, उसके बाद प्रकृति नेचर को लिखोगे, और उसके बाद किसको लिखोगे, स्थायित्व को, स्टेबिलिटी को। मेरी बात आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गई। बिल्कुल सीक्वेंस में लिखना, कोई भी चीज आप लोगों को गलत मत करना, ठीक है, तब जाकर आपको बिल्कुल पूरा नंबर मिलेगा। अब एक बात बताओ, इस डायग्राम में किसी को प्रॉब्लम है? भैया किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारी की सारी चीजें सिंपल है, हम अच्छी तरीके से जानते हैं। देख लो
हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1, 1s1 लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एक हाइड्रोजन नहीं है, कितने हाइड्रोजन है, 2, क्योंकि हम H2 परमाणु की बात नहीं कर रहे हैं, हम H2 अणु की बात कर रहे हैं, H2 मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। तो देखो ये उसकी एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पर लिख दिया, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पर लिख दिया, उसकी 1s ऑर्बिटल लिख दी, इसकी भी 1s ऑर्बिटल लिख दी। ये कौन सी है भाई, एटम है, तो एटम की ऑर्बिटल को क्या बोलते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल। और एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पर कितनी शो कर रखी है, 2, एक तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसको सिग्मा बी से शो करते हैं, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसको सिग्मा स्टार से शो करते हैं। यहाँ पर लिख दी सिग्मा बी 1s और यहाँ पर लिख दी सिग्मा स्टार 1s, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन भर दिए आप लोगों के, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आप लोगों के, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम किसको निकालते हैं, विन्यास को। मैंने आप लोगों के लिए क्या बात बताई कि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे ना वही ऑर्बिटल आपको शो करनी है। तो देखो आपको था बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने, 2 लिख दिए। उसके बाद बंध क्रम निकालने का फॉर्मूला क्या है कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों को काउंट कर लो और एंटी बॉन्डिंग में से एंटी बॉन्डिंग को घटा दो। तो देखो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हमारे कितने हैं, 2, और एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 0 और बटे 2 किसका फॉर्मूला का, 2 में 2 का भाग लगाया तो कितना है, 1। इसका मतलब H2 अणु का जो बॉन्ड ऑर्डर आया वो कितना आया, 1। चलो ठीक है, यहाँ पर प्रकृति की बात करते हैं तो इनको चेक करो भाई। जब भी प्रकृति की बात हो तो आप लोग बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों को देखो। अगर बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में सभी इलेक्ट्रॉन आपके युग्मित हैं, पेयर्ड हैं, तो समझ जाना प्रतिचुंबकीय होगा। और अगर बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग में एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हुआ, अयुग्मित हुआ, तो समझ जाना वो अनुचुंबकीय होगा, अर्थात पैरामैग्नेटिक होगा। तो देखो यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन हमारे युग्मित हैं, उसमें तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन युग्मित है, पेयर्ड है, तो कॉमन सी बात है, इसकी प्रकृति क्या होगी, प्रतिचुंबकीय अर्थात डायमैग्नेटिक। तो यहाँ पर प्रकृति लिख दी प्रतिचुंबकीय डायमैग्नेटिक। बात करते हैं स्टेबिलिटी की, तो आपको होता है उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, 1 आया, एक बॉन्ड ऑर्डर आया, तो कॉमन सी बात है वो कौन होगा, स्थायी होगा, अर्थात स्टेबल होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये डायग्राम हमने किसका बना दिया, H2 का बना दिया। अब हम डिस्कशन करते हैं H2 प्लस आयन का, ठीक है ना। ये तो H2 अणु हो गया। अब बात करते हैं H2 प्लस आयन का, क्योंकि कॉमन सी बात उस पर 4 जगह है, तो अब उसको अणु नहीं बोलेंगे, अब उसको आयन बोलेंगे। तो देखो इसी में बता देता हूं मैं आप लोगों के लिए, यहां पर लिख देता हूं H2 प्लस, यहां पर अणु की जगह पर आयन लिख देता हूं। H2 प्लस आयन का, ठीक है ना, H2 प्लस आयन का अणुकक्षक संरचना, H2 प्लस आयन का अणुकक्षक संरचना। देखो यहां पर H2 प्लस आयन की अणुकक्षक संरचना, H2 प्लस आयन की अणुकक्षक संरचना, इसको रहने दो, क्योंकि आप लोगों को पता अब यहाँ पर आप लोगों के 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, अब आप लोगों का 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर 1s आप लोगों का बिल्कुल सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप जगह का एक जगह पे H होगा, एक जगह पे आप लोगों का H प्लस होगा, और आप लोगों को पता है जहां पर आप लोगों का H प्लस होगा उसके पास में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, और अगर उस पर प्लस आ रहा है तो उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी बाहर निकल गया। इसका मतलब यहाँ पर आप लोगों का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को पता है H2 प्लस है, H2 प्लस का मतलब समझे कि एक तो आप हाइड्रोजन है और एक आप लोगों का कौन है, H प्लस है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों का क्या हो गया, H2 प्लस हो गया, ठीक है ना। मतलब एक हाइड्रोजन के पास में तो आप लोगों का 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जिसके पास में H प्लस है उसके पास में इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, और जिसका परमाणु क्रमांक जितना होता है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कॉमन सी बात है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन इस पर प्लस है, इसका मतलब जो उसका 1 इलेक्ट्रॉन था वो भी आप लोगों का बाहर निकल गया, ठीक है ना। तो इसी डायग्राम में बना देता हूं मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। बार बार मैं डायग्राम बनाओ मिटाओ, इसके बजाय इसी डायग्राम के अंदर मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि H2 प्लस आयन का अणुकक्षक डायग्राम अर्थात मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम किस तरीका से बनेगा, ठीक है ना। इधर देखो आप लोगों का एनर्जी बिल्कुल अपनी जगह पर रहेगी, यहाँ पर 1s ऑर्बिटल बिल्कुल अपनी जगह पर रहेगी। यहाँ पर हाइड्रोजन लिख दिया, यहाँ पर H प्लस लिख दिया, ये भी आपकी एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये भी आप लोगों की एटॉमिक ऑर्बिटल है। अब आपको बता आपके पास इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, तो एक काम करता हूं, इसको यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन को आपके को हटा देता हूं, ठीक है ना। अर्थात ये डायग्राम अब अपना बिल्कुल सही बन चुका है, ठीक है ना। यहाँ पर विन्यास, यहाँ पर 2 की जगह पे कितना लिखूंगा, 1 लिखूंगा, 1 ही इलेक्ट्रॉन है आप लोगों का, ये लो 1 इलेक्ट्रॉन। फॉर्मूला वही रहेगा, BO बराबर NB माइनस Na/2, ठीक है ना। यहाँ पर आपके 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, आप लोगों का कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो आप लोगों को पता है ये हाफ हो गया, और हाफ का क्या होता है आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो। यहाँ पर अगर मैं 1 लिखूंगा तो आपका कितना आएगा, 0.5 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 0.5, ठीक है ना। क्योंकि हाफ का मतलब क्या होता है, आधा होता है।
होता है, तो 0.5 लिख दिया, अर्थात इसका बॉन्ड ऑर्डर 0.5 आया, हाफ आया, ठीक है ना, हाफ आया। तो यहाँ पर अब इसकी प्रकृति देखते हैं, तो प्रकृति के लिए इलेक्ट्रॉनों को चेक करते हैं। तो देखो आप लोगों को पता, अकेला इलेक्ट्रॉन हमेशा कौन होता है, अयुग्मित होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। और आप जानते हो कि जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, तो प्रकृति होती है अनुचुंबकीय अर्थात पैरामैग्नेटिक। तो यहां पर लिख देता हूं प्रतिचुंबकीय को हटा देता हूं और यहां पर लिख देता हूं अनुचुंबकीय अर्थात पैरामैग्नेटिक, ठीक है ना। यहां पर क्या लिख देता हूं, अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय अर्थात पैरामैग्नेटिक। अनुचुंबकीय क्यों लिखी है, क्योंकि आप लोगों को पता है H2+ आयन के पास जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो कॉमन सी बात है वो अनुचुंबकीय होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है ना। और इस टाइप के लिए सुनो मेरी बात ध्यान से, कि जब किसी का बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में आए, भिन्न में आए, तब आप लोग कुछ नहीं लिखोगे यहाँ पर। जैसे कि आप लोगों को पता है इसका बॉन्ड ऑर्डर किस में आया, भिन्न में आया, भिन्न में आया, तो वहां पर आप लोग कुछ भी मत लिखो, ठीक है ना। भिन्न में आया है तो कुछ मत लिखो। अगर आप लोगों का बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, तब तो आप लोग क्या लिखोगे, स्थायित्व लिखोगे, स्टेबल लिखोगे। और अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है, वहां पर लिखोगे अस्थायी अर्थात वो अणु नहीं बनता। और अगर आप लोगों का बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में आ रहा है, भिन्न में आ रहा है, तो वहां पर आप कुछ भी मत लिखना, ठीक है ना, वहां पर कुछ भी मत लिखना। क्योंकि जो बॉन्ड ऑर्डर हाफ होता है, आधा होता है, भिन्न वाला होता है, वो आप लोगों को पता आधा स्टेबल होता है, आधा अनस्टेबल, अर्थात वो अनस्टेबल ही होता है, ठीक है ना। तो उसको आप मत लिखना, ठीक है ना। आप लोग केवल किसको लिखोगे कि अगर आप लोगों का बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो बिल्कुल वहां पर आप लोग स्थायी लिखोगे। और अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है, तो वहां पर आप लोग क्या लिखोगे, अस्थायी अर्थात ये अणु नहीं बनता। और अगर भिन्न में आ रहा है, तो वहां पर आप इस पॉइंट को मत लिखना, ठीक है। बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो बिल्कुल डायग्राम हो गया, H2+ आयन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आप लोगों के सामने पूरा देख लो, ठीक है ना। क्योंकि एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम समझ में आ गए तो सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम समझ में आ गए। अरे बिल्कुल सही बात है, H2+ के पास, H2+ आयन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन ही तो होता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम शो कर दिया, ये एनर्जी शो कर दी, एनर्जी नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ती है। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, एक, बिल्कुल सही बात है। ये H2+ है तो कॉमन सी बात है इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंचा दिया, इसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इस स्टार वाले को हम क्या बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये इसका विन्यास कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, सिग्मा बी, बनस में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन शो कर दिया। बॉन्ड ऑर्डर BO बराबर NB-NA/2, तो बॉन्डिंग कितना है आप लोगों का, एक, एंटी बॉन्डिंग कितने आप लोगों के 0/2। ये हाफ हो गया, आधा हो गया, आधो का हम लोग 0.5 लिख सकते हैं। तो यहां पर मैंने 0.5 लिख दिया। प्रकृति इसकी क्या हो गई, अनुचुंबकीय है, क्योंकि यहां पर बॉन्डिंग के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आपका अयुग्मित है, अनपेड है, और अनपेड इलेक्ट्रॉन होने पर प्रकृति क्या होती है, अनुचुंबकीय अर्थात पैरामैग्नेटिक। बात समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब हमारे कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हो गए, 2 हो गए, एक तो H2 को हो गया, एक H2+ का हो गया। अब तीसरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की बात करते हैं। तीसरे पर आपका होगा हीलियम, ठीक है ना, He2। तो देखो हीलियम का देखो, यहां पर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊंगा वो मैं किसका बनाऊंगा, हीलियम का, ठीक है ना। और तो सारी चीजें यहीं पर रखनी है, ठीक है ना। यहां पर लिख देता हूं H2 अणु का कक्षक संरचना, He2 मॉलिक्यूल्स, हीलियम का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम का अनुकक्षक संरचना। तो देखो सुनो भैया, अब हम किसका बनाएंगे, हीलियम का बनाएंगे, ठीक है ना। हीलियम का परमाणु क्रमांक आप लोगों को पता कितना होता है, 2, ठीक है ना। He2 का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2। तो यहां पर आप लोग क्या लिखोगे, 1s2, ठीक है ना, 1s2। अरे सही है ना, हीलियम का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है हीलियम का। तो क्या लिखोगे, 1s2 तो लिखोगे। आपको होता है एक हीलियम तो है नहीं, यहाँ पर 2 हीलियम है, क्योंकि हम परमाणु की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, अणु की बात कर रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी डायग्राम के अंदर इसको बता देता हूं, ठीक है ना। देखो भैया सुनो, यहां पर आप लोगों के इस इलेक्ट्रॉन को मैं हटा देता हूं, ठीक है ना। हाइड्रोजन की जगह पे क्या लिख देता हूं, मैं हीलियम को लिख देता हूं। देखो यहां पर हाइड्रोजन की जगह पर मैं किसको लिख देता हूं, हीलियम को लिख देता हूं। ये लो, ये लिख दिया मैंने यहां पर हीलियम, ये मैंने यहां पर हीलियम को लिख दिया, ठीक है ना। आपको पता है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, तो कॉमन सी बात है इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन को यहां पर पहुंचा दो, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंचा दो। मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो पूरे इलेक्ट्रॉन किस में चले जाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर। आपको पता है 2 हीलियम है,
एक हीलियम यहां पर लिख दिया, एक हीलियम यहां पर लिख दिया। एक हीलियम का क्या होता है 1s2 होता है, तो 1s2 लिख दिया। दूसरे हीलियम का भी 1s2 होगा, लिख दिया। ठीक है ना, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंचा दिए, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंचा दिए, या ऐसा कर लो, ये वाले यहां पर पहुंचा दिए, ये वाले यहां पर पहुंचा दिए, कैसा भी कर लो। आप लोगों के जो एटॉमिक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो किन में जाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। ठीक है, यहां तक आ गई आपकी कहानी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हम विन्यास की बात करते हैं, ऑर्बिटल डायग्राम बना दिया आप लोगों का, ठीक है। अब उसके बारे में लिख देते हैं, विन्यास कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं। तो देखो सिग्मा बी बने इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आप लोगों के 2, यहां पर 2 लिख देता हूं। ये लो, आपको होता है यहां पर सिग्मा स्टार बनेस के अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन आप लोगों के 2 लिख दिए ना। सिग्मा बी बनेस में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 लिख दिए। सिग्मा स्टार बनेस में भी कितने इलेक्ट्रॉन है 2 लिख दिए। विन्यास हो गया, चलो ठीक है। अब बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर की। तो देखो आप लोग बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो यहां पर लिखो 2। ठीक है ना, एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 लिखो। अब आपको बताएं, 2 में से 2 गए तो क्या बचा, 0 बचा। ठीक है ना, 2 में से 2 गए तो क्या बचा, 0 बचा। ठीक है ना, और आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि 0 के अंदर किसी भी संख्या का भाग लगाते हैं, ठीक है ना, तो आपको होता है 0 ही आता है। इसका मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा आप लोगों का, 0 आएगा। ठीक है ना, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, 0 आएगा। आप सुनो मेरी बात ध्यान से कि मैंने क्या बात बताई कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है, इसका मतलब वो अणु नहीं बनता, वो अस्थायी होता है, वो अणु आप लोगों का नहीं बनता, वो होता है काल्पनिक। मतलब केवल आप सोच सकते हो, लेकिन ब्रह्मांड के अंदर, प्रकृति के अंदर उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। इसका मतलब आप लोगों का ये He2 अणु होता है, He2 मॉलिक्यूल्स होता है, ये आप लोगों का नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया है, 0 आया है। अर्थात ये क्या होता है, काल्पनिक होता है। ठीक है ना, ये क्या होता है, काल्पनिक होता है, जिसको अस्थायी भी बोल सकता हूं। ठीक है ना, काल्पनिक होता है, अस्थायी भी बोल सकता हूं, या फिर इसको मैं अनस्टेबल भी बोल सकता हूं। मेरी बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब इसकी प्रकृति को देख लेते हैं। तो आप लोगों को पता है, यहां पर क्या लिख देता हूं, पहले तो स्थायी को लिख देता हूं। स्थायी, यहां पर क्या लिखोगे आप, अस्थायी। यहां पर क्या लिखोगे, अस्थायी, कोष्टक में लिख देना काल्पनिक। अस्थायी कोष्टक में लिख देना काल्पनिक, और नीचे लिख देना He2 अणु नहीं बनता क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है। ठीक है ना, अब बात कर लेते हैं इसकी प्रकृति की, कि ये अणु चुंबकीय होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। तो इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन युग्मित है, पेयर्ड है, ये इलेक्ट्रॉन भी युग्मित है, पेयर्ड है। तो कॉमन सी बात है, इसकी प्रकृति क्या होगी, प्रतिचुंबकीय होगी। तो लिख दो यहां पर प्रतिचुंबकीय है, यहां पर लिख दो भैया प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय का मतलब समझ गए आप लोग, प्रतिचुंबकीय का मतलब डायामैग्नेटिक। इसकी प्रकृति क्या होती है, प्रतिचुंबकीय होता है, अर्थात इसका नेचर डायामैग्नेटिक होता है। किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। अब आपको होता है हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है, हाइड्रोजन का करवा दिया, H2 को करवा दिया, H2 प्लस आयन का करवा दिया, हीलियम का आप लोगों के लिए करवा दिया। हीलियम का जो अणु होता है वो नहीं बनता क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है। कितने हो गए आप लोगों को, 3 हो गए। अब चौथे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में हम बात करेंगे लिथियम की। तो देखो लिथियम को भी देखो आप लोग। अब चौथे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में हम बात करेंगे लिथियम की, तो लिथियम को भी देख लो आप लोग। देखो चौथा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हम लोगों का Li2 अणुकक्षक संरचना, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ठीक है भाई, देख लो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है। क्या लिखते हो, 1s2 2s1, सही है ना। अरे भाई लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 ही तो होता है, तो क्या लिखते हो, 1s2 2s1 ही तो लिखते हो। तो कोई दिक्कत नहीं, ऑर्बिटल बना दो आप लोग। ठीक है ना, नीचे किसकी बना देता हूं, 1s की बना देता हूं, ऊपर किसकी बना देता हूं, 2s की बना देता हूं। हो गए ना, 1s2 2s1, तो नीचे किसकी बना देता हूं, 1s की बना देता हूं। इधर देखो बोर्ड की तरफ, ये लो, ये मैंने किसकी बना दी, 1s की बना दी, ये लो। ठीक है ना, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम मैंने किसकी बना दी, 1s की बना दी, ये लो 1s की। लिख दो यहां पर, क्या लिखूं, पहले तो मैं किसके बारे में लिख देता हूं, इसको लिख देता हूं, ये 1s हो गया, ये 1s हो गया। यहां पर Li लिख दो, यहां पर भी Li लिख दो, यहां पर एटॉमिक ऑर्बिटल लिख दो, यहां पर भी एटॉमिक ऑर्बिटल लिख दो। लिख दिया आप लोगों ने। अच्छा इसको क्या लगोगे, सिग्मा बी 1s, क्योंकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। यहां पर क्या लगोगे, सिग्मा स्टार 1s, अर्थात एंटी बॉन्डिंग के लिए स्टार लिखते हैं, आप लोगों को पता है। 1s का काम खत्म। अब 2s की बात करते हैं, तो देखो 2s की, इसके जस्ट ऊपर ही 2s बना दो, ये लो, ये बन गई आप लोगों की 2s।
ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आप लोगों को किसकी बन गई, 2s की। ठीक है ना, ये लो भैया, यहाँ पर लिख देता हूँ 2s लिख देता हूँ, ये लो 2s। यहाँ पर वही आप लोगों का किसको लिख देता हूँ, लिथियम तो आप लोगों ने लिख रखा है, एक और बार लिख दो, ये लो लिथियम लिख दिया। यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल लिख दो और यहाँ पर भी आप लोग एटॉमिक ऑर्बिटल लिख दो। ठीक है ना, बाकी का यहाँ पर लिख दिया। अगर एटॉमिक ऑर्बिटल और ये एटॉमिक ऑर्बिटल ऊपर नहीं लिखो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप एक बार नीचे लिख चुके हो। यहाँ पर क्या लिखोगे आप लोग, यहाँ पर लिखोगे सिग्मा बी 2s और यहाँ पर क्या लिखोगे, सिग्मा स्टार 2s। ठीक, लिख दिया। चलो ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन भरना चालू करते हैं। आपको पता है लिथियम एक नहीं है, लिथियम दो है, कॉमन सी बात है। एक लिथियम ये रहा और एक लिथियम ये रहा। बैलेंस में आपके कितने इलेक्ट्रॉन है, दो। दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भर दो, ये लो। तो कॉमन सी बात है, इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन होंगे, दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉनों को इसके को यहाँ पर पहुंचा दो, इसके यहाँ पर चले जाएंगे। ठीक है, बैलेंस का काम खत्म। अब 2s पाते हैं। 2s में आपका कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। एक यहाँ पर है तो कॉमन सी बात है एक दूसरे के पास में होगा। एक और एक कितने हो गए, दो। लिख दो यहाँ पर दो, लिख दिए दो। डायग्राम बन गया, ठीक है, डायग्राम बन गया। अब वो सारी चीजें लिख दो। सबसे पहले किसको लिखते हैं, विन्यास को। तो लिखो विन्यास को, यहाँ पर लिख दो विन्यास, कॉन्फ़िगरेशन। विन्यास में क्या लिखोगे, देखो सिग्मा बी बनेस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, दो। स्टार सिग्मा स्टार बनेस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, दो, कॉमा। यहाँ पर सिग्मा बी 2s के पास में कितने इलेक्ट्रॉन हमारे, इसके पास में भी दो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, मतलब जिनके पास इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हीं को लिखना है। इसमें इलेक्ट्रॉन थे, लिख दिया। इसमें इलेक्ट्रॉन थे, लिख दिया। इसमें इलेक्ट्रॉन थे, लिख दिया विन्यास। चलो ठीक है, अब बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर की। तो यहां पर लिख देता हूं बीओ बराबर बॉन्ड ऑर्डर बराबर NB माइनस NA बटे 2। बॉन्डिंगों को काउंट कर लो। बॉन्डिंग वाली ऑर्बिटल आपको पता नीचे वाली होती है, एंटी बॉन्डिंग कहां पर होती है, ऊपर वाली। तो बॉन्डिंग को काउंट करते हैं, दो और दो कितने हो गए, 4। बीओ बराबर यहां पर लिख देता हूं, यहां पर लिख दिए 4। दो ये बॉन्डिंग हो गए, दो ये रहे, 4। ठीक है ना, एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन, दो यहाँ पर है, ऊपर 0 है। तो कॉमन सी बात है यहाँ पर कितने होंगे, माइनस के 2 बटे 2। दो किसका, फॉर्मूला का। अब आपको पता 4 में से 2 गए तो कितने बचे, 2। और 2 में 2 का भाग लगाए तो कितना आएगा, 1। इसका मतलब जो Li2 होता है, लिथियम का जो मॉलिक्यूल्स होता है, Li2 का जो मॉलिक्यूल्स होता है, उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, 1। इसका मतलब Li2 बिल्कुल बनता है। Li2 अणु आप लोगों का बनता है क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब यहां पर लिख देते हैं हम प्रकृति। ठीक है ना, यहां पर हम क्या लिख देते हैं, प्रकृति। अब देखो प्रकृति के लिए इलेक्ट्रॉनों को देखो आप लोग, तो आपको पता है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है। ये भी पेयर्ड युग्मित इलेक्ट्रॉन और ये भी पेयर्ड युग्मित इलेक्ट्रॉन है, ऊपर है नहीं है। तो कॉमन सी बात है, इसकी प्रकृति क्या होगी, प्रतिचुंबकीय होगी, डायामैग्नेटिक होगी। तो लिख दो प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय अर्थात इसकी जो प्रकृति होगी वो क्या होगी, डायमैग्नेटिक। और स्थायित्व में क्या लिखोगे, स्थायी, क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 आया है। तो यहां पर लिख दो स्थायित्व। ठीक है ना, यहां पर क्या लिखोगे, स्थायित्व लिखोगे। तो स्थायित्व में आप लोग क्या लिखोगे, स्थायी। स्थायित्व में आप लोग क्या लिखोगे, स्थायी, क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया है, 1 आया है। मेरी बात आप लोगों को अच्छी तरीका से समझ में आई। विन्यास लिख दोगे, बहुत अच्छी बात है। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के 2 तरीके बता रखे, आराम से निकाल लेना। ठीक है, प्रकृति लिख दी। अगर इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है तो अनुचुंबकीय, और अगर इलेक्ट्रॉन युग्मित है तो प्रतिचुंबकीय। और स्थायित्व में अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो उसके लिए क्या लिखोगे, स्थायी। इसका मतलब वो बनता है। और अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है, इसका मतलब वो नहीं बनता, अर्थात उस वो प्रकृति में क्या होता है, काल्पनिक होता है। ठीक है ना, जो नहीं बनता उसको हम क्या बोलते हैं, काल्पनिक बोलते हैं। बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, अब सुनो, हमारे कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बन गए। अब तक हम लोगों के 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बन गए। अब हम 5वें नंबर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की बात करेंगे, जिसमें हम किसकी करेंगे, बेरिलियम की, Be2 की करेंगे। तो इसी में बना देता हूं, देखो आप लोग, यहां पर लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं Be2, बेरिलियम की बात कर रहे हैं। तो यहां पर भी Be लिखो। परमाणु क्रमांक कितने होता है, 4। तो कॉमन सी बात है 1s2 2s2। ठीक है, यहां पर जहां पर लिथियम है वहां पर Be लिख दो। ये लो, यहां पर Be लिख दिया, यहां पर Be लिख दिया। बाकी की तो चीजों को वहीं पर रहने दो। ठीक है ना, Be लिख दिया, ये लो भैया, लिख दिया Be। ठीक है, Be लिख दिया। अब आपको होता है 1s2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन पहले से भर दिए मैंने। ठीक है ना, अब आपको होता है 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो 2 यहां पर पहुंचा, 2 यहां पर पहुंचा। तो कॉमन सी बात है, 2 और 2 कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 2 तो भरे हैं और 2 और भर देता हूं। ये लो, ये डायग्राम आप लोगों का किसका बन गया, बेरिलियम का बन गया, Be2 का बन गया। चलो और चीजों को चेक करते हैं। तो देखो विन्यास को लिखते हैं। विन्यास 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 लिखे हुए हैं। स्टार में 1
सिग्मा स्टार 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 लिखे हुए हैं। सिग्मा बी 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, ठीक है ना। अब सिग्मा स्टार 2s में भी कितने इलेक्ट्रॉन है आप लोगों के, 2। सिग्मा स्टार 2s के अंदर भी आप लोगों के कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 लिख दी ना। सिग्मा स्टार 2s में भी आप लोगों को कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। विन्यास का काम खत्म हो गया। अब बात करते हैं बंध क्रम की, बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो देखो सुनो भैया, बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन देखो 2 और 2 4, ये बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन हो गए। एंटी बॉन्डिंग ऊपर वाली होती है तो एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 2 और 2 कितने होते हैं, 4। तो यहां पर क्या लिखता हूं, 4, ठीक है ना। 4 में से 4 गए तो आपको पता है क्या बचा, 0 बचा। 0 में 2 का भाग लगाएंगे तो कॉमन सी बात है 0 ही आएगा, ठीक है ना। तो यहां पर लिख देता हूं 0, और इसमें 2 का भाग लगाओगे तो आप लोगों को पता कितना आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है ना, 0 ही आएगा। क्योंकि हम जानते हैं किसी भी मतलब 0 का किसी भी संख्या में भाग लगाएं, ठीक है ना, तो आप लोगों को पता है 0 ही आता है। इसका मतलब यहाँ पर 0 में हम किसका भाग लगा रहे हैं, 2 का भाग लगा रहे हैं, तो कॉमन सी बात है 0 ही आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर इसकी प्रकृति नेचर की बात करते हैं तो देखो ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, सभी इलेक्ट्रॉन आप लोगों को पेयर्ड है। तो प्रकृति इसकी क्या होगी, प्रतिचुंबकीय अर्थात डायमैग्नेटिक, ठीक है ना। और इस टाइप में क्या लिखोगे, अस्थायी काल्पनिक, क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आया है। यहां पर लिखोगे अस्थायी, अस्थायी कोष्टक में लिख देना काल्पनिक, कोष्टक में लिख देना काल्पनिक। ये लो भैया, ये डायग्राम बन गया आपका बेरिलियम का। किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ भैया कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिसके एक डायग्राम समझ में आ गए उसके सारे डायग्राम समझ में आ गए, ठीक है ना। यहाँ पर एनर्जी को जरूर शो कर देना, एनर्जी नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ती है, बिल्कुल भैया ये एनर्जी जरूर बनानी है आपको, ठीक है ना। कभी कभी आधा नंबर इस एनर्जी के इसका बना काट लेता है, तो बिल्कुल जब आप लोग डायग्राम रिप्रेजेंट करोगे तो इस एनर्जी का ये जो तीर का निशान है ये जरूर बनाना, ठीक है ना। क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर इसका आधा नंबर काट लेता है, तो बिल्कुल आप लोग इसको बनाना और यहाँ पर लिख देना एनर्जी, अर्थात एनर्जी नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ती है, ठीक है ना। डायग्राम आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। विन्यास आप लोगों के लिए समझा दिया, बॉन्ड ऑर्डर आप लोगों के लिए समझा दिया। कितना आया, 0 आया है, क्योंकि 0 में 2 का भाग लगाएंगे तो 0 ही तो आएगा यार, ठीक है ना। बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या है, 0। प्रकृति इसकी क्या होगी, प्रतिचुंबकीय, क्योंकि देखो युग्मित इलेक्ट्रॉन है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने पर प्रकृति क्या होती है, प्रतिचुंबकीय, लिख दिया। इस टाइप में क्या लिखोगे, अस्थायी लिखोगे, अस्थायी का मतलब काल्पनिक, नीचे लिख देना। Be2 अणु नहीं बनता क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है, 0 आता है, अर्थात यह काल्पनिक होता है, ठीक है। कोई तकलीफ नहीं है तकलीफ। अब तक हम लोगों ने कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पढ़ लिए, अब तक हम लोगों ने 5 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पढ़ लिए। किस किस का पढ़ लिया आज के इस लेक्चर में, एक तो H2 का पढ़ लिया, H2+ का पढ़ लिया, हीलियम का पढ़ लिया, H2 का पढ़ लिया, Li2 का पढ़ लिया, और एक मैंने पढ़ा दिया आप लोगों के Bu2 का। मतलब आज के इस लेक्चर में मैंने कितने के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बता दिया आप लोगों के लिए, 5 के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बता दिए, ठीक है ना। हाइड्रोजन का बता दिया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, H2+ आयन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बता दिया, हीलियम का बता दिया, लिथियम का बता दिया, बेरिलियम का बता दिया आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो आज की क्लास को तो मैं यहीं तक रखता हूं, ठीक है ना। फिर आगे आने वाली क्लासों में और का डिस्कशन करेंगे, जैसे कि आगे आने वाली क्लास में हम किसका डिस्कशन करेंगे, बोरॉन का, कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का और नियोन का, ठीक है ना। फिर ये सब चीज खत्म हो जाएगी, फिर विषम के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। विषम के खत्म होते ही हमारी यूनिट खत्म हो जाएगी। एमओटी के अंदर ये डिस्कशन करना हम लोगों को, लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व करवा दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, आराम से कर लेना, ठीक है ना। बस आप तो एक एक चीज को समझते चलो, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर को तो यहीं तक रखते हैं। अब जो 6ठे नंबर का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आएगा वो आएगा बोरॉन का, ठीक है ना। और आपको तो बोरॉन आते ही p ऑर्बिटल आ जाएगी, क्योंकि बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5। तो कैसे लिखोगे, 1s2 2s2 2p1, इसका मतलब p ऑर्बिटल आ जाएगी बोरॉन में, ठीक है। उसका डिस्कशन करेंगे हम अगले लेक्चर में, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखना।